वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे वृत्त जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वृत्त से। क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यह जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है एक वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है। यह सपोज करिए कि यह आपका वर्ग है, अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी, मान लीजिए कि ए बी सी डी एक आपका वर्ग है। इस वर्ग में जो है एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग की जो प्रत्येक भुजा की माप है वो आपको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यह भी 14 सेंटीमीटर हो गया, यह भी आपको 14 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपको 14 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपको 14 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। और क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग के अंतर्गत अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह वर्ग की भुजा की क्या होगी, आधी होगी। क्योंकि जितनी बड़ी वृत्त की व्यास, जितना बड़ा वृत्त का व्यास होगा वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यानी वर्ग की भुजा के बराबर वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या यह हो जाएगा 14/2। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दिया हुआ है, स्क्वायर है इसलिए 7 गुणे 7। एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर यह आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर सबसे बड़ी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका वर्ग है, इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इसमें वृत्त का जो व्यास हो गया वह वर्ग की भुजा के क्या हो गया बराबर हो गया। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर और वहीं आपका वृत्त का व्यास हो गया। तो त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 14/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका 7 है, स्क्वायर है इसलिए 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 7 करेंगे, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड कर रहा है कि 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक आयत है, एक आयत के अंतर्गत एक आपका वृत्त बना हुआ है। मान लीजिए ए बी सी डी आपका एक आयत है, ए बी सी डी मान लीजिए आपका एक आयत होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 मीटर लंबे इस आयत की जो लंबाई है वह आपको हो गया 7 मीटर।
और 3.5 मीटर चौड़ा, और इस की जो चौड़ाई होगी वह 3.5 मीटर है। आयत की जो चौड़ाई है वह 3.5 मीटर और लंबाई क्या है आपका 7 मीटर। 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस आयत के अंतर्गत एक आपका वृत्त बना हुआ है इस तरह से, इस आयत के अंतर्गत एक आपका वृत्त बना। क्वेश्चन आपका 7 मीटर लंबे तथा 3.5 मीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये आपका आयत है जिसकी लंबाई 7 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसके अंतर्गत एक आपका वृत्त बना हुआ है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो व्यास होगा वह किसके बराबर होगा, वृत्त का जो व्यास होगा आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो व्यास हुआ, वृत्त का व्यास कितना हुआ 3.5 मीटर। वृत्त का व्यास 3.5 मीटर हुआ क्योंकि वृत्त के जो व्यास हो गया वह आयत की चौड़ाई के बराबर हो गया। तो आयत की चौड़ाई 3.5 मीटर है, यह वृत्त का व्यास होगा 3.5 मीटर, या कह सकते हैं कि 7/2 मीटर, यानी 7 का आधा 3.5 होता है, इसलिए 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह व्यास की क्या होती है आधी होती है। तो वृत्त का व्यास 7/2 है, तो 7/2 का आधा कितना होगा 7/4, यानी वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो 7/4 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या आपका 7/4 है, तो 7/4 गुणे 7/4, क्योंकि त्रिज्या 7/4 है, यहाँ r² है, तो 7/4 का स्क्वायर करेंगे 7/4 गुणे 7/4, तो एक साथ से एक साथ चला जाएगा, फिर 2 इकाई 2, 11 दूनी 22, 11 7 77/4 दूनी के 8, 77/8 हो गया। 77 में 8 को भाग देंगे तो 8 9 72, बचेगा 5, यानी 9 सही 5/8 वर्ग मीटर, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 7 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर है। इस आयत के अंतर्गत अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो वृत्त का जो व्यास होगा वह आयत की चौड़ाई के बराबर हो गया। तो व्यास आपको हो गया 3.5 मीटर, 3.5 मीटर मतलब 7/2 मीटर कर सकते हैं। वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो व्यास आपको 7/2 दिया है, 7/2 का आधा क्या होगा 7/4, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 7/4 मीटर। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, पाई का मान 22/7, r मतलब 7/4 दिया है, स्क्वायर से 7/4 गुणे 7/4, एक साथ से एक साथ कर गया, 2 से करें 2 2 4, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 यानी 11, 11 में 7 गुणा करें 77/4 दूनी के 8, 77 में 8 का भाग दे देंगे तो 9 सही 5/8 वर्ग मीटर, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा गया है। यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसको काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा गया है। इस आयत की भुजा का अनुपात 6/5 है, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। यानी वृत्त का जो परिमाप होगा वह आयत के परिमाप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो वृत्ताकार
तार है उसी को काट कर एक आयत के रूप में बनाया गया है। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप आपको होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 42। ये हो गया आपका 42। तो 7 छंग 42। अब इसमें गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 गुणे 2। ये होगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 इकाई 2। देखिए 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, ये 2 है, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 इकाई 2, यानी ये आपका 264 सेंटीमीटर ये आपका वृत्त का परिमाप हो गया। अब यह वृत्त का जो परिमाप है वह आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि जो वृत्ताकार तार है उसी को काट कर एक आयत बनाया गया है। तो अब माना आयत की लंबाई और चौड़ाई 6/5 है दिया हुआ है, तो माना आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। प्रश्न के अनुसार आयत का परिमाप जो है वृत्त के परिमाप के बराबर दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 6x प्लस 5x इक्वल टू 264। तो 2 6 में या 5 में 11, यानी 6x प्लस 5x जोड़ेंगे ये 11x हो गया, बराबर हो गया 264। 11 से काट देंगे, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौक 44। 2 से काट देंगे तो 12 दूनी 24, यानी x बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई, आयत की छोटी भुजा की लंबाई यह हो जाएगा आपका 5x। तो 5x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। x की वैल्यू आप कितना दिया हुआ? 12। तो 5 गुणे 12 हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यानी जो आयत है उसकी छोटी भुजा की लंबाई कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है कि एक आयत है जिसकी भुजा का अनुपात 6/5 दिया हुआ है, तो उसमें छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। और एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार तार को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा गया है। यानी जो वृत्ताकार तार है, जिस वृत्ताकार तार का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि वृत्ताकार जो तार है उसी को काटकर एक आयत के रूप में बनाया गया है। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है। 2 पाई का मान 22/7, r का मतलब त्रिज्या दिया हुआ 42। तो 7 छंग 42 हो गया, 6 दूनी 12, एक आपको हासिल हुआ, 6 दूनी 12 132, यह गुणे 2, 132 में 2 गुणा करेंगे 264 हो गया। उसके बाद माना इसमें दिया हुआ कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6/5, यानी आयत की भुजाओं की लंबाइयों में 6/5 का अनुपात है। मान लीजिए आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। यानी एक क्वेश्चन में जो लिखा हुआ कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई मतलब चौड़ाई हो गई। अब प्रश्नानुसार 2 आयत का परिमाप का, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 l मतलब 6x, चौड़ाई आपका 5x है। तो 2 ब्रैकेट में 6x प्लस 5x इक्वल टू 264 है, ये लिख देंगे। 6x से 5x जोड़े 11x गुणे 2 बराबर 264। 11 से कट गया, 11 दूना 22, 4 बचे, 11 चौक 44। फिर 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24 होगा 12, यानी x की वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई यानी आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5x की वैल्यू 12 है, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60।
यानी आयत की छोटी भुजा की लंबाई या आयत की चौड़ाई आपको कितना हो गया 60 सेंटीमीटर।